सरकारी अस्पताल में काफ़ी भीड़ भाड़ थी और वहाँ पर काफ़ी मरीज भी मौजूद थे और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर उन सभी मरीजों का इलाज कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक महिला आती है उस अस्पताल में, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है और उसके गोद पर एक लगभग 2.5 साल की मासूम बच्ची होती है और उस महिला के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा रही थी। तभी वो डॉक्टर के पास पहुंचती है और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को मिर्गी की बीमारी है और मेरी बच्ची को मिर्गी का दौरा पड़ा है, इसी वजह से मेरी बच्ची बेहोश हो गई है, आप इसका इलाज कर दीजिए। तभी डॉक्टर उस बच्ची को इलाज करने के लिए जैसे ही देखते हैं कि उस बच्ची की सांसें थम चुकी थीं और वो बच्ची इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। लेकिन उसी दौरान डॉक्टर की नज़र उस मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर पड़ जाती है और जैसे ही डॉक्टर की नज़र उस मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर पड़ती है तो डॉक्टर देखते हैं कि उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी चोटों के निशान दिख रहे थे। तभी डॉक्टर साहब को कुछ शक होता है और उस मासूम बच्ची का मेडिकल जांच कराई जाती है और जैसे ही मेडिकल जांच कराने के बाद उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर साहब तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। तो सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार ऐसी क्या घटना घटी कि जिसकी वजह से बच्ची की जान चली गई और डॉक्टर साहब को उसका मेडिकल जांच करवानी पड़ी। और जो भी घटना इस बच्ची के साथ घटी, तो क्या इसकी माँ जो कि इस बच्ची को लेकर आई थी उसको सब कुछ पता था या फिर जानकर भी अनजान बन रही थी? ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है महाराष्ट्र के मुंबई की। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसको ग्लैमर का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की चकाचौंध ऐसी है कि देखने वालों की आंखें भी चौंधिया जाती हैं। इस शहर में बड़े बड़े फिल्मी सितारे रहते हैं और उनके बड़े बड़े आलीशान बंगले भी बने हुए हैं और वहीं पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी ये मुंबई शहर फेवरेट शहर है। लेकिन वहीं पर इस शहर में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको 2 जून की रोटी कमाने के लिए खून पसीना भी बहाना पड़ता है। वहीं पर मलाड रोड पर एक महिला रहती है जिसको 2 जून की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उस महिला के सामने समस्या ये भी थी कि उस महिला के साथ में उसकी एक जवान बेटी भी रहती थी और कमाने वाला कोई नहीं था, वो सिर्फ महिला ही कमाने वाली थी और वो लोगों के घरों में चूल्हा चौका करके अपना और अपनी बेटी का गुजर बसर कर रही थी। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी जो चिंता थी उस महिला की, वो चिंता ये थी कि उसकी बेटी जवान हो चुकी थी और शादी लायक थी। अब उस महिला को उसकी बेटी की शादी की चिंता सताए जा रही थी। लेकिन किसी तरीके से वो कुछ साल पहले अपनी बेटी की शादी वो कर देती है और उसकी बेटी अपने पति के साथ रहने लगती है और पति के साथ रहने के साथ साथ वो कुछ महीने की प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन जब वो उस महिला की वो बेटी प्रेग्नेंट थी तभी हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ विवाद हो जाता है, यानी कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और उसी टाइम पर फिर वो पति उस महिला की बेटी को तलाक दे देता है और वो प्रेग्नेंट बेटी अपने माँ के घर आ जाती है और अपने माँ के साथ रहने लगती है। और कुछ महीने बाद उसी महिला को एक खूबसूरत बेटी होती है। अब उस बूढ़ी माँ के लिए डबल खर्च हो गए थे क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अपना और अपनी बच्ची का गुजारा करने के लिए कमा रही थी, लेकिन अब एक छोटी नवासी भी आ गई थी। अब उसकी भी खर्च की जिम्मेदारी उसी बूढ़ी महिला की हो गई थी। लेकिन वो महिला किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रही थी और इसी तरीके से उनका गुजर बसर चल रहा था। हर रोज सुबह के टाइम
वो बूढ़ी महिला अपने घर से निकल जाती और लोगों के घर में चूल्हा चौका करके शाम को वापस अपने घर आती, और तभी अपनी बेटी और अपनी नवासी के लिए कुछ ना कुछ वो जरूर साथ में लाती थी। और एक दिन जब वही बूढ़ी महिला लोगों के घरों पर काम करने के लिए गई थी, तभी उसकी बेटी और उसकी नवासी घर में थी, और अचानक से उसकी बेटी अपनी 2.5 साल की बेटी को गोद में लेती है और अस्पताल पहुंच जाती है, और वहां डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को मिर्गी की बीमारी है और उससे ये बेहोश हो गई है। लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही समझ गए कि बेटी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन वहीं पर डॉक्टर साहब को कुछ ऐसा महसूस होता है जिसकी वजह से उस बच्ची का मेडिकल जांच करवानी पड़ती है, और जांच जब आती है तो पता चलता है कि इस बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ है। तभी वो पुलिस को बुला लेते हैं। वहीं पर मालवाड़ी पुलिस आ जाती है और उस महिला को, यानी कि 30 साल की महिला जिसकी बच्ची थी, उस महिला को मालवाड़ी पुलिस हिरासत में ले लेती है, और जब उससे पूछताछ करती है तो वो जो कुछ बताती है वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला था, दिल को दहला देने वाला था। और जब उसने सारी घटना को जब बताया तो ऐसा लगता कि जैसे अब कलेजा फट जाएगा। दरअसल वो कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था, और फिर मैं अपने माँ के घर रहने लगी थी, और फिर ये बच्ची ने जन्म लिया था। और जब मैं अपने माँ के घर रहने लगी, उसी दौरान ही पास में ही रहने वाला एक 19 साल का लड़का, उससे मेरी दोस्ती हो गई और हम दोनों के बीच में अवैध रिश्ते बनना शुरू हो गए। और जब भी मेरी माँ घर से बाहर जाती तो वो मौका देखकर मेरा 19 साल का मेरा आशिक मेरे घर आ जाता, और हम दोनों के बीच में अवैध रिश्ते बनते। और अपनी माँ के पीछे अक्सर अपने आशिक के साथ में वो महिला मौज मस्ती करती रहती थी। तभी वो एक दिन फिर आया, उसका 19 साल का आशिक, और उसके साथ में संबंध बनाए। लेकिन वहीं पर जब इसकी 2.5 साल की बच्ची खेल रही थी तो उस 19 साल के लड़के के अंदर एक शैतान जाग उठा, और उस अपनी प्रेमिका से कहने लगा कि मैं इस बच्ची के साथ में अपनी हवस मिटाना चाहता हूँ। तभी वो महिला उस अपने प्रेमी को रोकने की कोशिश की, पहले मना कर दिया, और फिर जब उसने जिद की तो फिर वो महिला मान गई, क्योंकि दरअसल महिला भी उस अपनी बच्ची को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी, यानी कि उस बच्ची को पालना नहीं चाहती थी, और उस अपने 19 साल के आशिक को अपने मासूम 2.5 साल की बच्ची के साथ हवस मिटाने की इजाजत दे दी। और ये 19 साल का लड़का इंसान से जानवर बन चुका था, और इसके अंदर का शैतान इस कदर जागा कि उस 2.5 साल की मासूम बच्ची को नोचना घसोटना शुरू कर दिया, और ये हैवान बन के उस 2.5 साल की बच्ची पर टूट पड़ा। और वहीं पर बच्ची दर्द से चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी, लेकिन ना तो माँ के ऊपर कोई असर पड़ा, ना ही इस लड़के पर उसका कोई असर हुआ। और इसी तरीके से उस बच्ची ने वहीं पर रोते रोते दम तोड़ दिया। और जब इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि लड़की खत्म हो चुकी है, तभी ये अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए और समाज से बचाने के लिए इन्होंने फिर एक ढोंग रचा, और उस महिला ने एक बच्ची की मिर्गी की बीमारी का बहाना बनाया, और उस बच्ची को, जो कि पहले से ही मर चुकी थी, और उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। लेकर वहीं पर डॉक्टर साहब की समझदारी के चलते डॉक्टर साहब ने इसकी जांच करवा ली, और जांच से ये बात कंफर्म हो गई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। तभी उस डॉक्टर साहब ने पुलिस को बुलाकर उस महिला को हिरासत में दिया, और जब महिला ने सारी बात कबूल कर ली, तभी मालवाड़ी पुलिस ने उस लड़के को भी, यानी कि उस महिला के प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब इन दोनों प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया है। दोस्तों, कहते हैं कि माँ का आंचल वो आंचल होता है कि जब बच्चों के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो माँ का आंचल उन बच्चों के लिए ढाल बन जाती है, और माँ अपने बच्चों को अपने आंचल से ढांक लेती है। लेकिन ये कैसी निर्दयी माँ थी जो कि अपनी मासूम बच्ची की ही जिंदगी को इसने तबाह व बर्बाद कर दिया। तो
तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, क्योंकि जब मैं ये घटना पढ़ रहा था और इस घटना को आप तक पहुंचाने का विचार कर रहा था तो मेरे दिल पर भी कई बार टीस उठी और मेरा भी दिल इस घटना से कांप उठा। लेकिन ये सच्ची घटना है, आप तक पहुंचानी भी थी, इसलिए इस घटना को मैंने कवर किया। तो दोस्तों अगर जो भी आपकी राय हो इन दोनों हैवानों के बारे में, इस निर्दयी माँ के और उस निर्दयी आशिक के बारे में आप जो भी राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों आपके जो भी सुझाव हो आप मुझे अपने सुझाव भी दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेट करता है और आपका सुझाव भी हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।